नमस्कार। आयुर्वेद के अद्भुत रहस्य कार्यक्रम लेकर मैं बाबला कोछड़ एक बार फिर उपस्थित हूं और एक बार फिर महर्षि चरक आयुर्वेद भवन की जानी मानी डॉक्टर रविंदर कौर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, आयुर्वेद के अद्भुत रहस्य लेकर डॉक्टर रविंदर कौर इस समय हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं और आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं लाइव। कोई भी प्रश्न जो आपके शरीर की किसी भी व्याधि से जुड़ा हुआ है, कोई भी बीमारी है, नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप कॉल कीजिए और आयुर्वेद के वो छोटे छोटे रहस्य जो कि हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद हैं, वो छोटी छोटी चीजें जो हमारे किचन में, हमारे घर आंगन में मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल करके आप स्वस्थ हो सकते हैं। वैसे आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे गाउटी आर्थराइटिस के बारे में। डॉक्टर साहब, गाउटी आर्थराइटिस, इस टर्म को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूं। हमने आर्थराइटिस की बात की, कल भी बात की। ये कौन सी, कोई अलग अलग किस्में होती हैं आर्थराइटिस की, जिनमें से एक किस्म है ये गाउटी आर्थराइटिस? अगर ये किस्म है आर्थराइटिस की, गठिया की, तो ये क्या है? जी, बहुत सारी किस्में होती हैं अर्थराइटिस की। एक ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है, एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, इसी तरह से एक गाउटी अर्थराइटिस होता है। अक्सर आपने देखा होगा हाथों के या पैरों के छोटे छोटे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें लालीपन आ जाता है, सूजन आ जाती है और जब भी आप ज़मीन पे पाँव रखते हैं सुबह उठते ही तो उसमें जलन मचती है, सुइयाँ चुभती हैं और पाँव ज़मीन पर रखा नहीं जाता है। ये छोटे छोटे जॉइंट्स जो स्टार्ट होता है स्पेशली हाथों के और पैरों के टखने से, एड़ियों से, उसे गाउटी अर्थराइटिस कहते हैं। स्पेशली इसमें हमारी बॉडी का ब्लड का जो होता है यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे यूरेट कैल्साइट निकलना शुरू हो जाते हैं और वो जॉइंट्स के आसपास छोटे छोटे कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पेन होता है पैरों में, स्पेशली एड़ियों में सुबह उठने के बाद। और दिन में जब आप थोड़ा सा भी नंगे पाँव चलते हैं तो उससे भी बहुत तेज़ दर्द होती है, जलन भी होती है और झंझनाहट भी होती है। जी, तो ये हैं वो लक्षण गाउटी आर्थराइटिस के जिनका विशेष रूप से हमें ध्यान रखना जरूरी है। विश्वास राज हमारे साथ लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। विश्वास जी, नमस्कार। नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहां से बोल रहे हैं विश्वास जी? सर मैं मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ। मुजफ्फरपुर, बिहार से? जी जी जी, बताइए क्या समस्या है? जी सर, रीढ़ की हड्डी में मेरे चोट लगी थी। जी जी, उसके कारण मेरा शरीर पैरालाइज है। क्या आयुर्वेदिक में इस चीज का ट्रीटमेंट हो सकता है? रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, उसकी वजह से इनको पैरालिसिस हो चुका है। क्या आयुर्वेद में इसका कोई इलाज है? जी, ऑफ कोर्स इलाज है। पैरालिसिस पूरी तरह से ठीक हो जाता है क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गया है, जिससे हाथों और पैरों में पैरालिसिस होने के चांसेस बहुत जल्दी आ जाते हैं। आप इसके लिए ऑर्थोविन कैप्सूल्स मंगवा सकते हैं। 2-2 कैप्सूल सुबह शाम गुनगुने दूध से लेने होंगे। साथ साथ आप कॉन्च पाक ले सकते हैं, समीर पन्ना ग्रस ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत जल्दी आराम आना शुरू हो जाएगा। ऑर्थोकैम तेल ले सकते हैं, हल्के हाथ से जहाँ जहाँ आपको तकलीफ है लगाकर आपने सेक करना है, रेत की पोटली बनाकर, जिससे वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन आपका बहुत जल्दी बढ़ जाएगा और आपकी तकलीफ धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। ऑर्थोविन कैप्सूल और ऑर्थोकैम ऑयल हमने आपको अभी स्क्रीन पे दिखाया, ये आप मंगवा सकते हैं महर्षि चरक आयुर्वेद भवन से। और विश्वास राज जी, जो और बाकी की जो दवाइयां हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां जिनके बारे में अभी चर्चा की है डॉक्टर रविंदर कौर ने, आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं, आप प्लीज नोट कर लें उन्हें। जी डॉक्टर साहब। समीर पन्ना ग्रस आता है, ये आप ले सकते हैं चौथा चम्मच सुबह शाम। कॉन्च पाक ले सकते हैं 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध से ही, उससे आसानी से आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। वैसे इनके लिए क्योंकि ये मुजफ्फरनगर बिहार में है, क्या ये जरूरी है? अब आ भी नहीं सकते हैं इनसे, ये कह भी नहीं सकते हैं कि एक बार आपसे आके मिल लें। इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, अगर वो ईमेल के जरिए ये भेज दें तो क्या इनको बेहतर सलाह दी जा सकती? जी, बहुत अच्छा होता है। या तो आप रिपोर्ट्स मेल कर दीजिए, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आपका कोई कंसर्न पर्सन आके सारी डिटेल दे दें और फ़ोन पे आपकी हिस्ट्री लेकर हम उसी हिसाब से मेडिसिन आपको कोरियर कर सकते हैं। जी, तो आप ईमेल भेज सकते हैं या फिर आपके जो जान पहचान वाले हैं अगर वो आना चाहें तो जरूर आ सकते हैं। महर्षि चरक आयुर्वेद के नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं। वापस आते हैं गाउटी आर्थराइटिस पे। अभी तक हमने इसकी लक्षणों की बात की कि भाई ये लक्षण हैं। अब अगर हम इसकी वजह की बात करें, क्यों होता है गाउटी आर्थराइटिस किसी को भी? देखिए, जिस तरह से यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, आपकी बॉडी से एक्सेसिव प्रोटीन्स जो सिंथेसिस हो रहा है वो किसी ना किसी फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाता है और अगर पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता तो कलेक्टिवली इन्हीं जॉइंट्स के आसपास यूरेट कैल्साइट बनाकर वो रुक जाता है वहीं पे, जिससे उस जगह पे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, छोटी छोटी गांठें सी बन जाती हैं और बहुत तेज़ दर्द होती है क्योंकि उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन रुकना शुरू हो जाता है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन क्योंकि रुक रहा है, गांठों की वजह से रुक रहा है, जाहिर सी बात है गांठें नहीं बनने देनी चाहिए। किस तरह से गांठों को बनने से रोका जा सकता है?
जी, अगर कंफर्म हो जाता है आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो आप मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑर्थोविन कैप्सूल्स ले सकते हैं, इसके लिए 2-2 कैप्सूल सुबह शाम गुनगुने दूध से लेने हैं। साथ साथ आप चोपचीन या आदि का चूर्ण ले सकते हैं, आधा-आधा चम्मच। केश और गुग्गुल ले सकते हैं, 1-1 गोली दिन में 3 बार। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से पूरी तरह से आराम आ जाता है। यूरिक एसिड एक बार नॉर्मल होने से पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। पैरों की सूजन भी चली जाती है, लालिमा भी चली जाती है और आप आसानी से चल फिर सकते हैं। तो एक बार इलाज कराने में कितना वक्त लगता है, और इलाज कराने के बाद में क्या इसको दवाई को छोड़, जाहिर सी बात है छोड़ेंगे तो क्या रिलैप्स होने के चांसेस होते हैं? बिल्कुल चांसेस नहीं होते रिलैप्स होने के, और अगर आप मेडिसिन एक बार लेते हैं तो मैक्सिमम लोगों को 3 महीने में ही पूरा आराम हो जाता है, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें 1 महीने में ही पूरा आराम हो जाता है। तो इस इलाज के दौरान किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए? कहने का मतलब यह है कि कोई परहेज करना चाहिए, किन चीजों को खाना चाहिए और किन को नहीं खाना चाहिए? जी, क्योंकि गाउटी अर्थराइटिस को अगर हम आयुर्वेद टर्मिनोलॉजी से लेते हैं तो रक्तवात होती है कि इसमें रक्त और वात दोनों दूषित हो जाती हैं, तो दोनों के कॉम्बिनेशन को हमें लेकर चलना है। वात दूषित हुई है उसके लिए हमें परहेज करना होता है कि हमें बादी की चीज़ें नहीं खानी है। कटहल, भिंडी, अरबी, उड़द की दाल, कड़ी और मूली बिल्कुल ना खाएं तो ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर हम रक्त दूषित की बात करते हैं तो हमें ब्लड प्योरीफायर कुछ साथ साथ लेना पड़ता है, जैसे महामंजिष्ठ आदि क्वाथ ले सकते हैं आप, विडंग आसव ले सकते हैं, विडंगा रिष्ट ले सकते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका रक्त जो दूषित हुआ है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। स्वेलिंग में भी बहुत जल्दी आराम हो जाता है आपको। तो रक्त को दूषित रक्त को ठीक करने के लिए महामंजिष्ठादि और महामंजिष्ठादि क्वाथ और विडंगारिष्ट जी ये आप ले सकते हैं। ये आप महर्षि चरक आयुर्वेद भवन से मंगवा सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये क्या लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ रोग है? क्या ये हमारे अनियमित जीवन शैली का इसमें कुछ योगदान है, या टेंशन भी इसमें कोई रोल अदा करती है? जी, गाउटी अर्थराइटिस वही रिच लाइफस्टाइल का है। जो लोग सेडेटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कम होती है, फिजिकल वर्क कम होता है, ऐसे लोगों को गाउटी अर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जिनके पेरेंट्स को किसी और तरीके का अर्थराइटिस था, रूमेटॉइड अर्थराइटिस रहा हो या ऑस्टियो अर्थराइटिस रहा हो, तो उनके बच्चों को गाउटी अर्थराइटिस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पेशली आहार विहार देखा जाता है, अगर हम डाइट में साबुत मूंग की दालें बहुत ज़्यादा लेते हों और साबुत दालें जिसमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेसिव प्रोटीन लेते हैं, तो उन लोगों को भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो प्रोटीन को बैलेंस करना भी बॉडी में जरूरी है, इसीलिए कहा जाता है कि आहार हमेशा संतुलित लेना चाहिए। कमलेश जी हैं हमारे साथ में, कुरुक्षेत्र हरियाणा से, उनसे बात करते हैं। कमलेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका स्वागत है कमलेश जी, सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। कमलेश जी सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं ये जानना चाह रही थी, मेरी बेटी है जी 21 साल की, जी। उसके पेट में कीड़े हैं डॉक्टर। उम्र क्या बताइए आपने, दोबारा बोलिए। 21 साल। 21 साल की बेटी है और पेट में कीड़े हैं। हाँ जी, वो रात को ना दांत बहुत कटकटाती है। अच्छा, वो दांत कटकटाने से आपने अंदाजा लगा लिया कि पेट में कीड़े हैं उनके? हाँ जी, मैंने पता किया ना, जैसे तो वही दांत कटकटाते हैं, उनके पेट में कीड़े होते हैं। नहीं, मतलब ये आपको किसी ने कहा? अब जरा डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये वाकई सिम्टम होता है दांत कटकटाने का, जो है वो लक्षण होता है पेट में कीड़े होने का? जी, रात को सोते हुए अगर बच्चे दांत किटकिटाते हैं या मुंह से उनके रालें टपकती हैं तो ये वर्म्स के ही साइंस होते हैं। जी 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 जी। आप अपनी बेटी को वाइविडंग दे सकते हैं। वाइविडंग की हर्ब आती है, आधा चम्मच दे सकते हैं सुबह शाम, या फिर सुबह खाली पेट दे सकते हैं टमाटर के साथ मोशन से पहले। इससे वर्म्स इजीली बाहर आ जाते हैं मोशन की फॉर्म में, और 10 से 15 दिन में पूरी तरह से वर्म्स निकल जाते हैं। 10 से 15 दिन से ज़्यादा इस मेडिसिन को मत दीजिएगा। जी, वाइविडंग ये दवाई का नाम है, और सुबह टमाटर के साथ में आपको देनी है मोशन से पहले, आधा घंटा पहले, मतलब सुबह जब ये उठेंगी इनकी बिटिया। तो वाइविडंग की क्या मतलब, ये चूर्ण है या गोली है, क्या है? जी, ये हर्ब आती है, इसे पीस के पाउडर बनाना होगा इन्हें। जी, तो ये कितनी लेनी है? ये सुबह टमाटर के साथ किस तरह से लेनी है? इनको मिक्स करना है उसके साथ में? जी, पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद उसे आधा चम्मच या चौथा चम्मच सुबह शाम दे दीजिए टमाटर के साथ। मोशन से पहले देना है, और शाम को खाना खाने से 10-15 मिनट पहले दे सकते हैं। तो मतलब दिन में 3 बार ले सकते हैं ये? जी जी। वाइविडंग जो है आप महर्षि चरक आयुर्वेद भवन से मंगवा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। एक और कॉलर है सुनीला जी दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। सुनीला जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं हस्बैंड बोल रहा हूँ सुनीला का। जी जी, अपना नाम बताइए सर। अशोक विग।
जी अशोक विक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल आप अपने बारे में पूछना चाहते हैं या सुनीला जी के बारे में पूछना मैं चाहते सुनीला जी के बारे में पूछना चाहता हूँ सर। हैं? जी जी, क्या समस्या है सुनीला जी को बताइए। ये इनको 14-15 साल से RA सेक्टर प्लस पॉजिटिव आ रहा है इनका। अच्छा जी। और आर्थराइटिस है इनको, रूमेटाइटिक। तो उसके बारे में पूछना चाहते हैं इनको। जी जी अशोक जी, उनका आरए फैक्टर अभी भी पॉजिटिव है 14-15 साल से? मैडम अभी भी उनका वेव, कभी करंट बहुत ज्यादा आ जाता है तो बिल्कुल उनके हाथ पैर नहीं चलते हैं, और कभी जो है वो खुल जाता है उससे। जी, आप इसके लिए ऑर्थोविन कैप्सूल्स ले सकते हैं। 2 कैप्सूल की डोज है, सुबह शाम गुनगुने दूध से लेनी है। साथ साथ आम वातारी रस दे सकते हैं, 2 गोली सुबह शाम। ऑर्थोकैम ऑयल दे सकते हैं। साथ साथ लोकल एप्लीकेशन के लिए जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ हल्के हाथ से गोलाई में तेल लगाइए, उसके बाद सेक कर दीजिए गर्म पानी की बोतल से। साथ साथ सरल चूरन ज़रूर दीजिएगा, आधा या 1 चम्मच रात को सोने से पहले, क्योंकि जितनी भी बादी है वो मोशन की फॉर्म में ही निकलेगी। तीनों का कॉम्बिनेशन अगर लेते हैं तो आपको 1 महीने में ही डिफरेंस दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ एक कॉलर है मीनाक्षी जी, करनाल से हमारे साथ लाइन पे, उनसे बात करते हैं। मीनाक्षी जी नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते जी। जी बताइए मीनाक्षी जी, क्या समस्या है? सर एक्चुअली ना मेरे ना पूरी बॉडी में पेन रहता है। मीनाक्षी जी आप अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। आप फोन पे हमारी आवाज सुन सकते हैं, अगर फोन कट जाता है तो म्यूट को फिर आप जो है हटा दीजिएगा और टेलीविजन पे आप हमारी आवाज सुन पाएंगे। जी अब सवाल पूछिए। पेन रहता है जी, बॉडी में पेन रहता है, आगे बोलिए। और सर मेरे को ना मतलब सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी है जी, और सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी है सर। मेरे को पीछे कंधे में पूरे गर्दन सिर में तक दर्द जाता है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, बॉडी में दर्द रहता है, और कोई समस्या? तो सर सर्वाइकल की वजह से ना सिर में दर्द रहता है सारा दिन। जी जी जी, उम्र कितनी है आपकी मीनाक्षी जी? मेरी 32 साल की है सर। 32 साल उम्र है आपकी। और हाइट और वेट? मेरी हाइट है 5'4". और वेट कितना है? 73। 5 फुट 4 इंच, 32 साल उम्र। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, बॉडी में पेन रहता है, क्या करें? जी जी मीनाक्षी जी, कितने समय से आपको ये दर्दें हैं? हाँ जी, कितने समय से ये दर्दें हैं आपको बॉडी में? मतलब काफी टाइम से दर्द चल रही है, 1 साल हो गया। और जॉइंट्स में होता है या मसल्स और बोन सभी में दर्द रहता है आपको? मेरा ना बेटा हुआ था पिछले साल, उसके बाद से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। ओके, डिलीवरी के बाद हुई है आपको प्रॉब्लम? हाँ जी मैंने बहुत ट्रीटमेंट किया लेकिन मुझे कहीं से रिलीफ नहीं मिला। देखिए, ये पोस्ट डिलीवरी आरए होता है जो डिलीवरी के बाद अक्सर लोगों को हो जाता है। इसके लिए आप मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑर्थोविन कैप्सूल ज़रूर लीजिए, 2 कैप्सूल सुबह शाम गुनगुने दूध से लेने हैं। साथ साथ ऑर्थोकैम ऑयल जो है लोकल एप्लीकेशन के लिए है। जहाँ भी आपका अफेक्टेड एरिया है, जहाँ भी आपको दर्द है, हल्के हाथ से गोलाई में लगाइए और गर्म पानी की बोतल से सेक ज़रूर कीजिए। अजवाइन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अजवाइन और मेथी का चूर्ण बना लीजिए बराबर मात्रा में लेकर, आधा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ ज़रूर लिया कीजिए, क्योंकि आपकी बादी अभी भी आपकी बॉडी में ही है, जिसे निकलने में टाइम लगेगा। साथ साथ सरल चूरन ज़रूर लीजिए, क्योंकि मोशन की फॉर्म में ही सारी बादी निकलती है। आधा या 1 चम्मच रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से ले सकते हैं। तो ये सब दवाइयां आप महर्षि चरक आयुर्वेद भवन से मंगवा सकती हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। सुभाष शर्मा जी हैं गुरदासपुर पंजाब से। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका स्वागत है। सुभाष जी सवाल पूछें प्लीज। हाँ जी सर। सर मेरी लड़की है 12 साल की। जी जी। तो उनकी ना थोड़ी मानसिक स्थिति हल्की है, मतलब कि जैसे भूल जाती हैं, कोई भी काम करती है तो मतलब कि बिस्तर पे पेशाब कर देना, ऐसे मतलब शरीर से ऐसे तो मतलब ठीक है, मतलब दिमाग से बहुत मेमोरी डाउन है उसकी। नहीं, आप सिर्फ उसकी याददाश्त कमजोर है? हाँ जी, याददाश्त कमजोर है, कोई भी चीज रख के भूल जाना अपनी जगह पे और बेड वेटिंग कर देना। 12 साल की बच्ची है। क्या शरीर में कमजोरी है जिसकी वजह से ऐसा करती है बच्ची? जी, इसमें कंसंट्रेशन और अटेंशन दोनों की कमी होती है। जब ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है तो उस वजह से ऐसी परेशानी अक्सर हो जाती है। आपकी बच्ची स्ट्रेस में तो नहीं रहती है ज़्यादा? घर में तो सब खुशी खुशी रहते हैं, ऐसा तो कोई मतलब जी 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 डॉक्टर साहब जी सुभाष जी, फिर आप उन्हें मेडिसिन दे सकते हैं। मेमोटोन कैप्सूल्स हैं, 2 कैप्सूल सुबह शाम दूध से ही दीजिएगा। आप बहुत अच्छा करते हैं, बादाम देते हैं। बादाम को दूध में ही भिगोकर रात को फ्रिज में रख दीजिए, 5 से 7 दाने। उसी बादाम वाले दूध को गर्म करके आप सुबह दे सकते हैं और शाम को भी दे सकते हैं।
दोनों टाइम बादाम वाले दूध से कैप्सूल्स दीजिए, उससे उनके बहुत जल्दी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, अटेंशन में भी फ़र्क आएगा और कॉन्सेंट्रेशन में भी फ़र्क आएगा। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों को स्वास्थ्य की राह पर आगे बढ़ाने के लिए, आयुर्वेद के अद्भुत रहस्य घर घर तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ हर बीमारी का इलाज विशेष आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के सत्व द्वारा किया जाता है, जैसे मोटापा, गठिया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, कद का ना बढ़ना, लीवर की समस्या, माइग्रेन, अस्थमा, याददाश्त का कमजोर होना, स्त्री व पुरुष की शारीरिक कमजोरी, पुरानी कब्ज, एसिडिटी और शुगर। अगर आप किसी भी रोग से पीड़ित हैं और सभी जगहों से इलाज करवाकर थक हार चुके हैं, तो आप निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है महर्षि चरक आयुर्वेद भवन, 434/113, वीर सावरकर ब्लॉक, मेन विकास मार्ग, शकरपुर, मेट्रो पिलर नंबर 57 के पास, नई दिल्ली 92। हमारे फोन नंबर्स हैं 011-4577-4577, 9811-63027, 9711-63027, 9311-63027। हमारी वेबसाइट है www.drmcab.com। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए लॉग ऑन करें www.mcabeyedoctor.co.in। हमारे यहाँ हर बीमारी का इलाज विशेष आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के सत्व द्वारा किया जाता है, जैसे एच अप, कद बढ़ाए, सुंदरता बढ़ाए। मेमोटोन हर तरह के मानसिक तनाव को कम करता है और याददाश्त बढ़ाता है। डाइकॉन हर प्रकार की शुगर को जल्दी व जड़ से ठीक करता है। एस्माकॉन हर प्रकार की सांस की परेशानी को जड़ से ठीक करता है और सांस लेने में राहत देता है। नॉर्मोलिव सभी प्रकार की लीवर की समस्या जैसे खाना न पचना, पेट का हर समय खराब रहना इत्यादि को जड़ से खत्म करता है। ऑर्थोविन सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द जैसे गठिया, बाय, आर्थराइटिस इत्यादि को जल्दी व जड़ से ठीक करता है। फैटनिल बढ़े हुए मोटापे को स्वास्थ्य पूर्वक आसानी से जितना चाहें उतना घटाएं। ऑर्थोकॉम तेल जोड़ों के दर्द व मांसपेशियों की मसाज का आयुर्वेदिक तेल। पेनअप स्त्री व पुरुष की हर प्रकार की शारीरिक कमजोरी को पूरी तरह से ठीक करता है। ऑबेकॉन 1, ऑबेकॉन 2 मोटापा घटाएं, जीवन शक्ति बढ़ाएं। सरल चूर्ण, कब्ज हर चूर्ण। एसीगॉन एसिडिटी खत्म करे और सीने की जलन को शांत करे। ऑबेकॉन टी चाय का स्वाद, मोटापे का नाश। हमारा पता है महर्षि चरक आयुर्वेद भवन, 434/113, वीर सावरकर ब्लॉक, मेन विकास मार्ग, शकरपुर, मेट्रो पिलर नंबर 57 के पास, नई दिल्ली 92। हमारे फोन नंबर्स हैं 011-4577-4577, 9811-63027, 9711-63027, 9311-63027। हमारी वेबसाइट है www.drmcab.com। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए लॉग ऑन करें www.mcab.eyedoctor.co.in। क्या आपकी गर्दन में दर्द रहता है?
क्या आपके घुटनों का दर्द कभी जाता ही नहीं है? क्या आपको आर्थराइटिस है? सुबह उठते समय पूरे शरीर में अकड़न महसूस होती है? तो सचेत हो जाइए, आप भयंकर जोड़ों के रोग से पीड़ित हैं, जिससे आपके जोड़ विकृत हो सकते हैं। आप चलने फिरने, यहां तक कि उठने बैठने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, आपकी जोड़ों के दर्द से संबंधित सभी बीमारियों के लिए महर्षि चरक आयुर्वेद भवन लेकर आए हैं ये अचूक औषधि, ऑर्थोविन कैप्सूल्स। ऑर्थोविन कैप्सूल्स एक पूर्णतया आयुर्वेदिक कैप्सूल्स हैं, जिससे हर प्रकार के जोड़ों के दर्द, सूजन और जोड़ों की अकड़न जैसी सभी समस्याएं 100% ठीक होती हैं। चाहे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन, लो बैक पेन हो, स्टिफ नेक या गाउटी आर्थराइटिस हो, इन सभी बीमारियों का एक अचूक इलाज है महर्षि चरक आयुर्वेद भवन का ऑर्थोविन कैप्सूल्स। तो फिर देर ना करें, तुरंत ऑर्डर करें। मेरे पैरों में पेन होता था, तो स्टार्टिंग एंकल पेन से स्टार्ट हुआ। तो मैंने काफ़ी एलोपैथिक इलाज कराया, इंजेक्शन वगैरह भी लगाए, तो उसके बाद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा मुझे। फिर मैंने पेपर में ऐड पढ़ा, महर्षि चरक आयुर्वेद का ऐड पढ़ा, उसके बाद उनके क्लिनिक गई, तो 2-3 मंथ्स ऑर्थोविन कैप्सूल लेने के बाद एकदम पेन खत्म हो गया। एलोपैथिक मेडिसिन के कई साइड इफेक्ट्स भी हैं, इसका ये साइड इफेक्ट तो नहीं है, इससे मुझे काफ़ी और बेनिफिट्स भी हुए साथ साथ में। एक तो साइनस की प्रॉब्लम खत्म हो गई लास्ट विंटर, और ये विंटर मेरे को कोल्ड बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद मेरे चेहरे में इतनी सारी झाइयाँ थी, वो एकदम साफ हो गई, चेहरे में ग्लो आ गया। नमस्कार, मैं हूं बाबला कोछड़। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस कार्यक्रम में क्या कर रहा हूं। तो मैं इस कार्यक्रम में इसलिए हूं क्योंकि कई बरस पहले मैं सीढ़ियों से गिर गया था और मेरे घुटने में चोट आई थी। कहने को तो वो चोट ठीक हो गई थी, लेकिन रह रहकर मेरे घुटने में अक्सर दर्द होता रहता था और मैं उससे बहुत परेशान हो गया था। लेकिन जब से मैंने ऑर्थोविन कैप्सूल्स लेना शुरू किया है, यकीन जानिए मेरे घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। कहते हैं कि जिसे दर्द होता है वही दर्द की तकलीफ को महसूस कर सकता है, क्योंकि दर्द केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी आहत करता है। और ऐसा ही एक दर्द होता है जोड़ों का दर्द। जोड़ों के दर्द का एलोपैथी में कोई इलाज संभव नहीं है। शुरुआत में डॉक्टर्स पेन किलर से उस दर्द को दबाने की कोशिश करते हैं, और जब तकलीफ साल दर साल बढ़ती जाती है तो केवल और केवल ऑपरेशन ही उनके लिए एकमात्र उपचार रह जाता है। अगर आपको घुटनों में दर्द है तो वो नी रिप्लेसमेंट कर देते हैं, लेकिन दोस्तों जब हमारे पास इसका इलाज मौजूद है तो क्यों करवाएं हम ऑपरेशन, या क्यों खाएं हम पेन किलर्स जिनके कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। मैं पानी की बोतल का ढक्कन नहीं खोल सकती थी, लेकिन आज जब से मैंने महर्षि चरक से दवाई ली है मेरे को बहुत फायदा है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, अब मैं सारे काम अपने खुद ही करते हैं। आइए अब जोड़ों के दर्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं महर्षि चरक आयुर्वेद भवन की फिजिशियन डॉक्टर रविंदर कौर से। जॉइंट्स में हमारे एक फ्लूइड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। धीरे धीरे वो उम्र की वजह से या फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से या ओवर एक्सर्शन की वजह से या फिर अगर हम बादी की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं उस वजह से वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। आपके जोड़ों का जो मूवमेंट है वो स्लो होने की वजह से आपकी मोबिलिटी कम हो जाती है और घुटनों में अक्सर दर्द और सूजन हो जाती है। ये आपको जॉइंट्स पेन की तरफ लेके जाता है। एक कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो जॉइंट्स में बहुत जल्दी आपकी हल्कापन आना शुरू हो जाता है, आपके जॉइंट्स में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है और दर्द आपकी हमेशा बढ़ती रहती है। लेकिन इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें, जॉइंट्स में ऐसा क्या परिवर्तन आता है, वो कौन से लक्षण है जिनसे ये पता लगता है कि हाँ भाई ये जॉइंट्स पेन की शुरुआत है? जी, अगर जो आपका अफेक्टेड एरिया है उसमें चलने में दिक्कत होती है, आपको लगता है अंदर कुछ रगड़ रहा है, घिसने की सी आवाज़ आती है और जब भी आप बैठ के उठते हैं तो कट कट की आवाज़ें आती हैं। चलते फिरते आपको घुटनों में लगता है कि आपके कट कट की आवाज़ें आ रही हैं। कंधे जब आप उठाते हैं तो आपको कट कट की आवाज़ें लगती हैं। स्पेशली जो कमर का एरिया होता है, लोअर बैक में अगर आपको लगता है कि बैठ के जब आप खड़े होते हैं तो उसमें एकदम से कट कट की आवाज़ें आती हैं, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में फ्लूइड डेफिशिएंसी होनी शुरू हो गई है। क्योंकि जब आपको लुब्रिकेशन नहीं मिलेगा, आपका फ्री फ्लूइड नहीं होगा, मूवमेंट फ्री नहीं हो पाएगी, तो कार्टिलेज रब होना शुरू हो जाते हैं, आपको कट कट की आवाज़ें आती हैं और कार्टिलेज रब होने से अंदर से आपको ड्राइनेस फील होती है जो आपको चलने में बहुत परेशान करती है। उम्र का तकाजा है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है, साइनोवियल फ्लूइड कम होता जा रहा है,
और पूरी तरह से कोई ठीक नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करे, ऐसा क्या उपचार वो अपनाए जिससे कि साइनोवियल फ्लूइड रिकंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाए बॉडी में और जॉइंट पेन जो है वो खत्म हो जाए। जी, आप ऑर्थोविन कैप्सूल्स ले सकते हैं। 2 कैप्सूल्स की डोज होती है, सुबह शाम लेनी होती है गुनगुने दूध से। आप दूध से लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है। हल्का गर्म दूध लेने से आपका ब्लड सर्कुलेशन जल्दी बढ़ जाता है। ऑर्थोविन कैप्सूल्स का भी यही काम है कि आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, जिससे आपका जो अफेक्टेड एरिया है उसमें सूजन कम होनी शुरू हो जाती है, अकड़न कम होती है और दर्द में फ़र्क आना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। अगर हम इसके कंटेंट की बात करते हैं तो इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं जैसे है रासना है, निर्गुंडी है, एरंड मूल है, अश्वगंधा है, सुरंजान है, लाकी गुल है और मुचकुंद है। ये कुछ ऐसी हर्ब्स होती हैं जो हर लोगों को मालूम होते हैं जॉइंट्स पेन के लिए आपको बहुत अफेक्टेड हैं, बहुत ही अच्छा काम करती हैं। पर ये मेडिसिन्स जो हैं ये मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट बेस हैं, जड़ी बूटियों के सत्व से बनी हुई है। अगर आप इसे लेते हैं तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं और जो रिजल्ट्स मिलते हैं 100% इफेक्टिव होते हैं, जड़ से परेशानी खत्म होती है और 100% सेफ है। मेरी वाइफ को 10 साल से परेशानी थी घुटनों के दर्द से। अब ये जो है 6 महीने का कोर्स था, 5 महीने में ही सही हो गई हैं ऑर्थोविन कैप्सूल खाने से। क्या आपके पैरों में जलन होती है, सुबह उठने के बाद आपके पाँव जमीन पे रखे नहीं जाते हैं, तो इसे इग्नोर मत कीजिए, ये भी जॉइंट्स पेन की शुरुआत हो सकती है। क्या सीढ़ियां उतरने चढ़ने में आपको तकलीफ होती है? क्या आपके कमर के निचले हिस्से में तकलीफ होती है? उठने बैठने में और चलने में आपको दर्द महसूस होता है? क्या आपकी गर्दन में दर्द रहता है? क्या आप डायबिटिक हैं और आपके पैरों में झंझनाहट होती है और सुइयां चुभती हैं? तो आप ऑर्थोविन कैप्सूल्स ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी लोग डायबिटिक होते हैं उनकी हड्डियां और जॉइंट्स बहुत जल्दी खोखले और कमज़ोर हो जाते हैं। ऑर्थोविन कैप्सूल्स उनके लिए परफेक्ट ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ये भी जॉइंट्स पेन की ही तकलीफ होती है। अगर हम ऑर्थोकैम ऑयल की गुणों की बात करें, इसमें ऐसी क्या खूबियां हैं जो कि जॉइंट्स पे जाके असर करती हैं और ऑर्थोविन कैप्सूल के साथ में इसका कॉम्बिनेशन कमाल का एक औषधि साबित होती है, जिससे कि लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। जी, आपने अक्सर देखा होगा जब हिरन भागता है तो उसकी मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, उसकी बॉडी का जो मूवमेंट है, लुब्रिकेशन जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है। उसी तरह का कुछ लुब्रिकेंट हमने इस ऑर्थोकैम ऑयल में डाला है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, आपके जॉइंट्स की मूवमेंट को फ्री करने में बहुत हेल्प करता है। साथ साथ इसमें एरंड मूल होता है और तिल का तेल बेस होता है, जो हमारी अक्सर सूजन को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हल्के हाथ से गोलाई में तेल लगा कर सेक करते हैं तो पूरी तरह से आराम आना आपको शुरू हो जाता है। पहले मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, ऑर्थोविन कैप्सूल खाने से मेरे को काफ़ी फ़र्क है। मैं खड़ी हो सकती हूँ और चल भी सकती हूँ। इस तरह लगता है जिवें किसी ਦੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ कि ਹੁਣ मतलब बिल्कुल ठीक। क्या आप दुनिया भर के तेल अपने जोड़ों पर लगाकर थक चुके हैं? क्या आप जोड़ों के दर्द के लिए दर्द निवारक दवाएं खा खाकर हार चुके हैं? क्या आप जोड़ों के दर्द के लिए ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं? तो ठहरिए, महर्षि चरक आयुर्वेद भवन आपके लिए लेकर आए हैं सभी तरह के नए और पुराने जोड़ों के दर्द की एक असरदायक औषधि, ऑर्थोविन कैप्सूल्स। ऑर्थोविन कैप्सूल्स एक 100% आयुर्वेदिक और प्रमाणिक औषधि है जो लाए आपके जीवन में हिरण के जैसी स्फूर्ति। एक आखिरी सवाल दर्शकों की ओर से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो ये कि इस दवाई को क्या इंसान तभी ले जब उसे जॉइंट्स में पेन हो जाए, या फिर क्या इसे प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे भी लिया जा सकता है? जी, ये दोनों काम करती है। जैसे जैसे क्यूरेटिव है वैसे ही ये प्रिवेंटिव का भी काम कर सकती है। अगर आपको लगता है कि आपकी हेरिडिटरी ये प्रॉब्लम है, आपके पेरेंट्स को अक्सर जॉइंट्स पेन रहता था, आपकी दादी माँ को रहता था, आपके फादर को है और अब आपको भी होने के चांसेस लगते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हेरिडिटरी होती हैं, तो आप एज अ प्रिवेंटिव इस मेडिसिन को 3 महीने तक ले सकते हैं। आपको जॉइंट्स पेन आगे कभी भी नहीं होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको शुरुआत हो रही है तो भी आप अगर 3 महीने के लिए मेडिसिन ले लेते हैं तो भी आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। महर्षि चरक आयुर्वेद भवन मानवता हितार्थ इस ऑर्थोविन कैप्सूल का एक पैक आपको दे रहे हैं सिर्फ 2700 रुपए में, और इसके साथ ही आपको दिया जा रहा है ऑर्थोकैम ऑयल बिल्कुल मुफ्त। कॉल करें 01145774577 पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.drmcab.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं। अपने नेबर में भी मैंने कईयों को बताया भी है कि महर्षि चरक आयुर्वेद का मेडिसिन स्टार्ट करिए, कोर्स कीजिए तो पूरा फायदा होगा। मुझे तो बहुत फायदा हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ।